सो वेलकम बैक गाइस, आगे मैं एक और वीडियो लेके। तो गाइस कुछ दिन पहले मैं मार्केट में एक लेजर प्रिंटर ढूंढा था, मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर, एंड मैंने एक्चुअल में परचेज किया ये HP का लेजर जेट 2606 SDW, जो कि एक लेजर प्रिंटर है बट ही काफी फंक्शनैलिटी के साथ आता है। HP एक्चुअल में प्रिंटिंग सेगमेंट में एक लीडर है जो हाई क्वालिटी और इनोवेटिव सॉल्यूशन के साथ डुप्लेक्स प्रिंटर और लेजर प्रिंटर ऑफर करता है जो काफी बेटर है। ये पर्टिकुलर प्रिंटर जिसे हमने परचेज किया है वो होम यूज के साथ साथ स्मॉल ऑफिसेज एंड ऐसे बिजनेस ओनर्स के लिए है जो प्रिंटिंग शॉप ओन करते हैं या फिर फोटोकॉपी सर्विसेज देते हैं। और शुरू करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे कैसे ही काम करता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो शुरुआत करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग से। तो यहाँ पर ये रहा हमारे पास बॉक्स। तो यहाँ पर फ्रंट में बॉक्स में देख सकते हैं इसकी पिक्चर इटसेल्फ, और ये जो प्रिंटर है इसमें यहाँ पे कुछ इसके मेन फीचर्स है जैसे कि लो कॉस्ट, एंड यहाँ पर आपके पास रिफिल कार्ट्रिज का भी ऑप्शन मिलता है जिसे आप 15 सेकंड में रिफिल कर सकते हो, और 25,000 पेजेस की इसकी ड्यूटी साइकिल इस प्रिंटर की है। और यहाँ पर जो एक मेन फीचर इस बॉक्स पे लिखा है इस प्रिंटर का वो है वायरलेस रिलोडेबल टोनर प्रिंटर विद डबल साइड प्रिंटिंग। तो यहाँ पर ये जो प्रिंटर है इसे आप इजिली रिलोड कर सकते हो इसके टोनर को, और यहाँ पर डबल साइड प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो एक्चुअली में डुप्लेक्स प्रिंटर है। और बॉक्स के कंटेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिलता है हमें प्रिंटर इटसेल्फ, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ पर इसकी ये जो पेपर ट्रे मिलती है आपको। और जो प्रिंटर है एक्चुअल में आप देख सकते हो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है साइज इसका। यूजुअली जो लेजर प्रिंटर होते हैं इन फीचर्स के साथ वो काफी बल्की होते हैं, बट ये वाला प्रिंटर मुझे बहुत ही कॉम्पैक्ट लगा। प्रिंटर को सेटअप करना काफी ईजी है। जस्ट सबसे पहले जो फिल्म्स लगी है, टेप्स लगी है, इनको उतारना होगा, और ये हो गया हमारा प्रिंटर रेडी टू यूज। तो अगर आप सोच रहे हो इस प्रिंटर की जो टोनर है या फिर कार्ट्रिज है वो कहाँ है, तो एक्चुअल में ये प्रिंटर के अंदर ही लगी हुई है। फर्स्ट रेडी टू यूज हो चुका है। इस प्रिंटर को यूज करने से पहले आपको इसके कुछ मेन फीचर्स बता दूं तो ये प्रिंटर एक मल्टी फंक्शनल प्रिंटर है, मोनोक्रोम प्रिंटर है, और ये लेजर प्रिंटर है जिससे आप प्रिंट, कॉपी एंड स्कैन कर सकते हो। और इसके अलावा इसके अंदर आपको डुप्लेक्स प्रिंटिंग मिलती है जो कि डबल साइड प्रिंटिंग होती है। तो ADF का भी सपोर्ट आपको इसके अंदर मिलता है जो कि ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। और दिस इज द मेन रीजन ये जो प्रिंटर है डुप्लेक्स प्रिंटर है, ADF है, और आपको लेजर प्रिंटर मिल रहा है विद ऑल दी फंक्शनैलिटी। इसी रीजन से मैंने इसे परचेज किया। बाकी कुछ और फीचर्स है इसके, जैसे कि 22 पेजेस पर मिनट स्पीड है इसकी, और काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। सिर्फ 30 पैसा पर पेज प्रिंटिंग आपको इसकी कॉस्ट पड़ती है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। तो प्रिंटर की अगर ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो सबसे पहले चीज जैसे मैंने आपको बोला एक कॉम्पैक्ट प्रिंटर है, डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है, वही ट्रेडिशनल से एक HP का डिजाइन आ रहा है जो मुझे काफी पसंद आता है। तो डिजाइन में अगर हम चेक करें सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ADF है जो कि ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, जिसे मैं आगे बताऊंगा कि क्या इसका यूज है। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है स्कैनर बेड, एंड देन यहाँ पर फ्रंट में आपके पास एक स्टेटस लाइट है। जैसे आप प्रिंटर को ऑन करते हो तो आपके पास जितनी कार्ट्रिज अवेलेबल है वो आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर नीचे की साइड हमारे पास एक डॉक्यूमेंट फीडर ट्रे है जो कि 250 पेजेस स्टोर कर सकती है। और यहीं पर साइड में हमारे पास इसके कुछ बटन है जिससे आप इसको प्रिंटर को नेविगेट कर सकते हो। यहाँ पर आप कॉपी के लिए कितने पेजेस आपको कॉपी करने हैं, ब्राइटनेस कंट्रोल कितनी करनी है। तो 2 साइड प्रिंटिंग ID कार्ड भी यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आपको कोई ID कार्ड या फिर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा प्रिंट करना है जो कि डबल साइडेड है तो यहाँ से आप उसको स्कैन करके प्रिंट कर सकते हो। और जो स्क्रीन है इसकी वहां पर आप इसका वाईफाई का स्टेटस चेक कर सकते हो। और बैक में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर पीछे की साइड आपके पास एक जो कंपार्टमेंट है आप ओपन करके चेक कर सकते हो। तो यूजुअली इस प्रिंटर में कोई पेपर जैम एज सच होता नहीं है, मैंने अभी तक फेस नहीं किया है कोई भी HP के प्रिंटर में एज सच इतना पेपर जैम का इशू। एंड इस प्रिंटर में भी पेपर जैम का इशू मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, बट स्टिल इन केस अगर आपने कोई पेपर को रॉन्गली पुट किया या फिर ये पेपर जैम हो गया तो यहाँ से आप उसे क्लियर कर सकते हो। उसके अलावा इसके अंदर आपको एक ईथरनेट पोर्ट भी मिलता है जिससे आप इसको LAN केबल से अटैच कर सकते हो। और जो एक चीज अच्छी है इसके अंदर जो वाईफाई है वो डुअल बैंड वाईफाई है, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज दोनों सपोर्ट करता है। तो जो डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। और जो टोनर रिफिल कंपार्टमेंट है जहां से आप इसको रिफिल करोगे वो फ्रंट में है। तो यहाँ पर आपको 5000 पेजेस वाली कार्ट्रिजेस इसके अंदर मिल रही है। तो 5000 पेज ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कर सकती है। और सबसे अच्छी चीज इस टोनर को रिफिल करना काफी इजी है। जस्ट 15 सेकंड के अंदर इसे आप रिफिल कर सकते हो विद TRK, जो कि है टोनर रीलोड किट। एंड ये जो रीलोड किट है ये मेस फ्री है। मैंने पहले भी ऐसी रीलोड किट HP के प्रिंटर्स में यूज करी और मैं कह सकता हूं कि ये बेस्ट है। वन ऑफ द मेन फीचर होता है कि सबसे बड़ी बात है जो कार्ट्रिज रिफिल का जो प्रोसेस है ये कॉस्ट इफेक्टिव है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। और जो 5000 पेजेस वाली कार्ट्रिज है ये 5 ट्रेडिशनल कार्ट्रिजेस के बराबर है जो कि 90% वेस्ट ये सेव कर रही है। एंड काफी अगेन कॉस्ट इफेक्टिव एनवायरमेंट फ्रेंडली कार्ट्रिजेस हैं। कुछ मिथ्स है लेजर प्रिंटर्स को लेके जो कि HP ने सॉर्ट ऑफ बर्स्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल लेजर प्रिंटर के बारे में लोग कहते हैं कि काफी ज्यादा पेपर जैम होता है इसमें, एंड 4000 से 5000 पेजेस प्रिंट करने के बाद इसमें लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। एंड पर्सनली मैं इस प्रिंटर को काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और ना ही मुझे इसमें पेपर जैम का इशू दिखा और ना ही कोई लाइंस दिखी मुझे प्रिंट्स में। और एक और अच्छी बात इस प्रिंटर की है कि इसमें ड्रम रिप्लेसमेंट आप इजीली खुद कर सकते हो, तो कोई भी टेक्नीशियन के पास ले जाने की इसको कोई जरूरत नहीं है। तो बात करते हैं इस मेन प्रिंटर के परफॉर्मेंस की। तो शुरुआत करते हैं कॉपी से। तो सबसे पहले अगर आपको कॉपी सिंगल पेज करना है तो स्कैन बेड पे आप कॉपी यहाँ से कर सकते हो। और जो कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितनी कॉपी चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए। एंड कॉपी होने के बाद आप चेक कर सकते हो जो रिजल्ट है वो काफी सही है। सिमिलरली जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपके पास ID कार्ड का भी ऑप्शन है जिसमें आप ID कार्ड फ्रंट एंड बैक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका आधार कार्ड अगर आपको स्कैन करना है तो यहाँ पर वो जो ऑप्शन है वो फ्रंट से आप सेलेक्ट कर सकते हो और ये चेक कर सकते हो आपकी इसने फ्रंट एंड बैक एक ही पेज पर प्रिंट कर दिया है। एंड जो प्रिंटिंग की क्वालिटी है, स्कैनिंग की जो क्वालिटी है वो अगेन काफी सही है। ना प्रिंटिंग की अगर हम बात करें तो ये प्रिंटर 22 पेजेस पर मिनट प्रिंट कर सकता है और प्रिंटिंग काफी ज्यादा फास्ट है और कोई भी एज सच कोई जैम नहीं होता, स्टक नहीं होता पेपर, बहुत
बहुत ही स्मूथली एंड ये इजी टू यूज प्रिंटर मुझे लगा। और एक और चीज है, जो प्रिंटर है डुप्लेक्स प्रिंटर है, तो डबल साइड ये प्रिंट कर सकता है। तो अगर अपने फोन से या पीसी से अगर आप प्रिंट करते हो तो वहां पर एक ऑप्शन आता है प्रिंट डबल साइड। तो ऐसा कुछ डबल साइड प्रिंट होता है, प्रिंट होने के बाद पेपर वापस ले लेता है और दोबारा प्रिंट करता है। एंड अगेन ये जो प्रोसेस है काफी स्मूथ एंड काफी इजी मुझे लगा। नाउ बात करते हैं स्कैनिंग की। तो यहाँ पर हमारे पास जो टॉप में एडीएफ है, जहां पर आप 40 पेजेस स्कैन कर सकते हो एक साथ। और जो स्कैनिंग की जो स्पीड है एंड प्रोसेस है अगेन काफी सही लगा। एंड यहाँ पर आप डबल साइड स्कैनिंग एंड प्रिंटिंग कर सकते हो। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इस प्रिंटर की काफी अच्छी है, चाहे वो प्रिंटिंग हो, स्कैनिंग हो, कॉपी हो। प्रिंटिंग की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। इंक ब्लीडिंग की कोई भी कंप्लेंट आपको इस प्रिंटर में नहीं दिखेगी। और एक और चीज है, जो प्रिंटर है ऐप सपोर्ट के साथ भी आता है, जो कि है एचपी स्मार्ट एडवांस, जिससे आप अपने मोबाइल से प्रिंटिंग या फिर स्कैनिंग कर सकते हो। और यहाँ पर आप ऐप से ही जो टोनर का लेवल है वो भी चेक कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है जहां से आप इसे कैलेंडर आप प्रिंट कर सकते हो, ग्रीटिंग कार्ड आप प्रिंट कर सकते हो, और यहाँ पर अपना प्लानर भी आप प्रिंट कर सकते हो। तो ऐप का सपोर्ट आपको इसमें मिल रहा है, विच इज अगेन एन एडवांटेज। और आखिरी में अगर हम बात करें प्रिंटर की सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर ये एचपी वुल्फ एसेंशियल सिक्योरिटी के साथ आता है, जो कि काफी सिक्योर इस प्रिंटर को बना देता है। सो ओवरऑल एचपी लेजरजेट 2606 SDW एक वायरलेस मोनोक्रोम लेजरजेट प्रिंटर है। ये वाला जो प्रिंटर है काफी सारा मुझे कॉस्ट इफेक्टिव लगा और इजी टू यूज लगा। तो अगर आप अपने होम या फिर होम ऑफिस के लिए एक मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर ढूंढ रहे हो, तो मुझे लगता है कि एचपी लेजरजेट 2606 SDW एक काफी अच्छा ऑप्शन है। और सबसे अच्छी बात है, जो प्रिंटर है कॉस्ट इफेक्टिव है, चाहे वो प्रिंटिंग में कॉस्ट इफेक्टिव हो या फिर कार्ट्रिज रिफिल करने के लिए। तो अगर आप भी एक लेजर मोनोक्रोम प्रिंटर ढूंढ रहे हो जो कि फास्ट हो, रिलायबल हो और इजी टू यूज हो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉस्ट इफेक्टिव हो, तो ये वाला जो प्रिंटर है काफी अच्छा है, मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। तो ये वाला जो प्रिंटर है ब्लैक एंड व्हाइट है, बट अगर आपको कलर लेजरजेट प्रिंटर चाहिए तो एचपी कलर लेजरजेट 3303 SDW एक ऑप्शन है, जो कि काफी अच्छे फीचर्स के साथ आता है, बट वो कलर में प्रिंट करता है। और दूसरा ऑप्शन है 3203 DW, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कलर लेजर प्रिंटर का, ये सब जरूर चेकआउट कर सकते हो। कैसा लगा आपको ये प्रिंटर, मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।